हाय बच्चों, चलिए आज हम लोग नया चैप्टर नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और मैं वो सिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल्स के बारे में एक्चुअली होता क्या है, जिसमें हम ए एन और द का प्रयोग सीखते हैं। तो आप लोग यूज करना सीखे होंगे, तो कुछ नियम मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग कहाँ गलती कर सकते हैं और कहाँ सुधार कर सकते हैं और क्या सीखना है। तो चलिए आर्टिकल्स होता क्या है, पहले हमको ये जानो व्हाट इज एन आर्टिकल। बोलता है एन आर्टिकल इज ए डिटरमाइनर व्हिच डिटरमाइंस द कमिंग ऑफ ए नॉन। आर्टिकल जो होता है एक डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर मीन्स क्या, निर्धारक। वो किसी भी चीज़ को निर्धारित करता है, ठीक है। वो क्या करता है, किसी चीज़ को निर्धारण करने का काम करता है, मतलब उसका क्या वैल्यू है, क्या होना चाहिए, वो निर्धारित करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कमिंग ऑफ नॉन। नॉन जो होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, उसके अनुसार रूल यूज करके उसको डिटरमाइन करने का काम करेगा। यानी क्या करने का काम करेगा, डिटरमाइन करने का काम करेगा, निर्धारित करने का काम करेगा। इसके साथ क्या लगना चाहिए, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। तो चलिए हम लोग बारीकी से सीखते हैं। तो आर्टिकल कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। एक्चुअली इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, नहीं बोलते हैं ये चीज़ निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इंडेफिनिट है। नहीं बोलते हैं ये डेफिनिट है कि वो आएगा, ये डेफिनिट है। अब आपके दोस्त है तो बोलते हैं ना कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो उसमें से कोई दोस्त बोलता है डेफिनेटली वो आएगा ही, समझ लो वो आएगा ही डेफिनेटली। तुम डेफिनेटली, जब नहीं आने की संभावना होता है मुझे नहीं लगता है कि वो आएगा ना, ऐसे हम बोलते हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग नहीं लगता है कि वो आएगा, तो वो हो गया क्या, इनडेफिनिट। मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जब डेफिनेटली बोलते हैं जरूर बस आएगा ही। तो एक्चुअली चलिए उसी ढंग से हम लोग थोड़ा खेलते खेलते इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो इंडेफिनिट में जो हम सीखते हैं ए एन का यूज सीखते हैं। किसका यूज सीखते हैं, ए एन का यूज कर सीखते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल में द का यूज कर सीखते हैं, द का हम यूज काम करते हैं। तो पहले चलिए हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में सीखते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का होता क्या है, क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो ए एन द का हम यूज कब करते हैं, तो हमको देखना है ए एन द का यूज हम कब कर सकते हैं। तो बोला है नॉन के पहले हम नॉन को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, यानी नॉन को निर्धारित करने के लिए यूज करता है। तो नॉन तो कब हम ए एन का प्रयोग करते हैं, तो ए का जो प्रयोग करते हैं वो किसके पीछे करते हैं, कौन क्या क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट के पीछे, ठीक है, किसके पीछे, कॉन्सोनेंट के पीछे। और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, वोवेल के पीछे। जैसे हम लोग बोलते हैं दिस इज ए बॉल एंड दिस इज एन एग। गौर से देखिए, ठीक है, गौर से देखिए इस सेंटेंस को। दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल, यह एक गेंद है। दिस इज एन एग, यह एक अंडा है, ठीक है। तो दोनों में डिफर क्या है, आपको अंतर पता करना है। यदि आप एक बार समझ जाते हैं ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए जब मैंने लिखा बॉल, तो ये जो वर्ड स्टार्ट हुआ है शुरुआत, ये जो वर्ड स्टार्ट हुआ है बी, किस चीज़ से स्टार्ट हुआ, बी। और बी क्या है, ये जो बी है, ये जो बी लिखा बी क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब हम इस नीचे वाला का चर्चा करते हैं सेम वर्ड का, तो ई क्या है, ये जो यहाँ लिखा है ई, ये क्या है, वोवेल। क्या है, वोवेल। तो आपको पता होगा वोवेल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को हम क्या बोलते हैं, वोवेल। के बाद जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। यदि ये जो लेटर्स है किसी वर्ड की शुरुआती में आ जाए, यानी शुरुआत में आ जाए, और उसके पीछे तब हमको क्या लगाना है, ए लगाना है कि एन लगाना है। तो आँख मूंद करके आप लोग क्या लगा दीजिएगा, एन।
क्या लगाना है एन। तो देखते हैं, तो यहाँ पे ई तो बोलता है दिस इज एन एड, दिस इज एन एड। ई क्या है, ये देखिए ई क्या है, वोवेल है, इसीलिए मैंने इसके पीछे क्या लगाया एन। और यहाँ पे देखिए बी क्या है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसके पीछे मैंने क्या लगाया ए। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया है कि ए और एन का कहाँ यूज करना है। तो चलिए मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ, आप लोग इसमें सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो हम लोगों को देखना है ए यूज करना है कि एन यूज करना है। ओके, मैंने आपको बता दिया यदि वोवेल लेटर से स्टार्ट होगा तो उसमें हम क्या यूज करेंगे एन, यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उसमें क्या यूज करना है ए। तो चलिए आप लोग बनाइए, मुझे बना के दिखाइए। तो बोलता है बुक, तो बी से पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन, क्या लगाना है। तो ऑब्वियसली है कि बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, जब वो कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगेगा, तो सर ए लगाइए। वेरी गुड, सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेन, तो पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें भी क्या लगेगा ए लगेगा, आप ए लगा दीजिए। ये भी आपका कहना सही हो गया। चलिए यहाँ तो क्या ई यू आर ओ पी ई है, यूरोपियन, यहाँ तो ई है, तो ई के अनुसार हमको क्या ई क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए एन। चलिए एन लगा दिए, लेकिन ये मेरा गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। वो कैसे, आप तो आप बोलिएगा कि आप मैं ही गलत हूँ। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बताना छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। तो जरूरी ये है, देखिए जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं ना, बोलते हैं, तो देखिए यूरोपियन, 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 इसका प्रोनाउंस क्या होता है योर। शुरू में देखिए योर, यूरोपियन पढ़ते हैं, यूरोपियन पढ़ते हैं, इसको यूरोपियन पढ़ते हैं नहीं ना, इसको पढ़ते हैं यूरोपियन, या। और यह क्या है हिंदी में कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसके पीछे क्या लगेगा ए, क्या लगेगा ए। अब सही हुआ, इसको यूरोपियन नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते यूरोपियन, या। और यह जो है हिंदी में क्या व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए क्या होगा ए यूरोपियन। नेक्स्ट हम प्रोनाउंस करके देखते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं वन, इसके पीछे हम क्या लगाएंगे वो है, लेकिन इसका प्रोनाउंस हम देखेंगे क्या पढ़ते हैं वन, वन। और वह क्या है, वह क्या है कॉन्सोनेंट है सर, आप जानते हैं वह क्या है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे ए, क्या लगाएंगे ए, नोट की एन। यदि हम एन लगाते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसके पीछे हम क्या लगाएंगे सिर्फ ए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, या नोट बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं नहीं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका प्रोनाउंस क्या हो रहा है या। जब ये या वो यानी ये सब आए कॉन्सोनेंट, तो हम इसके पीछे हम क्या यूज करते हैं पता है आप लोगों को, ये यूनिवर्सिटी, जब इसका प्रोनाउंस करते हैं तो ये भी आता है य। जब हम इसका उच्चारण य कर रहे होते हैं तो हम इसके पीछे हम क्या लगाएंगे ए। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन पे, प्रोनाउंसिएशन पे क्या बोल क्या रहे हैं। यदि हम जो चीज़ बोल रहे हैं और वो यदि व्यंजन है तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एन का प्रयोग, एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इंक पोट, ऐसे स्टार्ट है इंक पोट, तो एन इंक पोट, ठीक है। ई से स्टार्ट एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है, इसके पीछे भी एन लग जाएगा सर, ऑरेंज के पीछे भी लग जाएगा क्योंकि वो है ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज क्या है वोवेल है, इसलिए इसके पीछे एन लग जाएगा सर, ये भी सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया आपका कहना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आवर। अब देखिए इसको हम हावर नहीं पढ़ते, इसको हम हा नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते आवर, आ आवर, आ नोट, हावर नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते आवर। तो और क्या है वोवेल है सर, स्वर है हिंदी में आप जानते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं आ,
नॉट हावर, आवर। तो अ जो होता है ना वो क्या होता है, वोवेल होता है, स्वर होता है, इसीलिए इसके पीछे क्या लग जाएगा, एन आवर, एन आवर। देखिए ऑनेस्ट पर्सन, इसको हम कभी हॉनेस्ट पर्सन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पर्सन। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पर्सन। तो आप लोगों को अब हो सकता है मे भी कंफ्यूज कर रहे हो, तो आप लोगों को उच्चारण पे ध्यान देना है कि हम बोल क्या रहे हैं, सही प्रोनाउंस क्या होता है वर्ड का, तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट पर्सन, नॉट हॉनेस्ट पर्सन। इसको हम हॉ नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ। तो जब ये अ आएगा प्रोनाउंस में, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, भाई साहब एम। ठीक है, अब देखिए एम ए, भाई आप तो परेशान करके छोड़े, परेशान नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए एम ए कैसे हम लिखेंगे, एम ए क्या है सर, स्वर है, स्वर है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, लगा दिए एन। इसमें यदि हम ये देखते हैं ना, ये सब वर्ड सब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसके अनुसार हमको क्या लगाना चाहिए, ए। यदि हम ये लगाते हैं बस कट्टिस मिलेगा, 0 मार्क मिलेगा, अंडा जैसे। लेकिन हम यदि दिमाग यूज करते हैं ना, दिमाग से काम लेते हैं, तो सब कुछ मेरा सही हो जाएगा। तो हमको देखना है क्या लिखा है, एम पी। हम कैसे लिखते हैं, एम पी, तो एम ए एम, ठीक है, वोवेल है, इसलिए एन एम पी क्या हो जाएगा, एन एम पी। अब नेक्स्ट आता है एफ आई आर। जब किसी को आप पीटते हैं, कोई पीट देता है, तो आप जाते हैं केस करने के लिए। फर्स्ट क्या होता है, आइडेंटिटी रजिस्टर, ये होता है, मे भी मैं भूल रहा हूँ। तो एफ आई आर, एफ ए से स्टार्ट होता है, लेकिन एफ जो है ना, जब इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके अनुसार क्या लगना चाहिए, ए। लेकिन ये क्या हो जाएगा, फिर से गलत हो जाएगा। तो हम इसका प्रोनाउंस देंगे एफ आई आर, एफ। ये जो है ना क्या है सर, वोवेल है ये, इसलिए इसके बीच में क्या लगाएंगे, एन। अब मेरा सही हो गया। आई मीन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, यदि कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को मदद करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, यदि लग रहा है कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।